हेलो डियर। आज हम लोग करेंगे खान सर के द्वारा लिखे गए बुक से केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि परमाणु संरचना टॉपिक से है। इससे पहले के 108 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में मैं करा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग करेंगे 109 नंबर क्वेश्चन से, जिस टॉपिक का नाम है परमाणु संरचना। आपको बता दें कि यह बुक जो है स्पेशली रेलवे एग्जामों के लिए लिखा गया है और आने वाले ग्रुप डी का एग्ज़ाम और एनटीपीसी 7th फेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसके अलावा सभी क्वेश्चन, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप सभी को आंसर मालूम होगा तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है 109 नंबर में, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है मैक्स प्लैंक, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, हेनरी बेकुरल, हिनरिच हटर्ज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हेनरी बेकुरल। अगला क्वेश्चन है, पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? ऑप्शन है रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? ऑप्शन है रूटाइल, हिमेटाइट, चूना पत्थर, पिच ब्लेंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पिच ब्लेंड। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? ऑप्शन है हिदेकी युकावा, एस.एन. बोस, जे.सी. बोस, जे.जे. थॉमसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिदेकी युकावा। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह डैश है? ऑप्शन में है सोना, सिलिकॉन, रेडॉन, यूरेनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? ऑप्शन है नाभिकीय बल, विद्युत स्थैतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वारीय बल। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नाभिकीय बल। अगला क्वेश्चन है, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं? ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध डैश होते हैं? ऑप्शन है बहुत कमजोर, कमजोर, बहुत मजबूत, मजबूत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बहुत कमजोर होता है। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे का आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं? विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा, चुंबकीय बलों द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा, विद्युत बलों द्वारा। तो सही आंसर होगा विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा। अगला है, बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 12 और 3, 3 और 3, 6 और 3, 9 और 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 और 3। अगला क्वेश्चन है, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? ऑप्शन है 4, 2, 1, 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3। 3 हाइड्रोजन इसमें जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिए हुआ है नाइट्रोजन को, इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता क्या हो जाएगी? 3। ऐसे भी इसका संयोजकता हम निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7 और हर एक परमाणु अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे नाइट्रोजन का, तो इसका बनेगा 2, 5। बाहरी कक्षा में 8 पुराने के लिए कितना चाहिए? 3 चाहिए। 5 पहले से है, 3 लेगा, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 में भी क्या 3, तो -3 होगा इसका संयोजकता। अगला क्वेश्चन है,
वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं का एक उदाहरण है। ऑप्शन है सिलिकॉन, तांबा, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ये सभी। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन है 4, 3, 2, 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 5। 5 कैसे होगा? तो इसके लिए फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 5। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, NH4 होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन है 14, 15, 13, 12। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15। अगला क्वेश्चन है, यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी Al2O3। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व ए फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है। तत्व ए की संयोजकता क्या है? ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन है 3, 4, 2, 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। अगला क्वेश्चन है, प्रायः धनावेशी तत्वों की संयोजकता होती है। ऑप्शन है 0, 1, 2, 4, 3, 2, 2, 1, 0, 1, 2, 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 1, 2, 3। धनावेशी तत्व का पूछा है इसलिए 1, 2, 3। अगर ऋणावेशी तत्व का पूछता तो क्या हो जाता? तो हो जाता उसका संयोजकता -1, -2, -3। धनावेशी तत्व जो है वह धातु होता है और ऋणावेशी तत्व अधातु होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की संयोजक शक्ति या क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन है परमाणुकता, अनुभारता, सामान्यता, संयोजकता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि संयोजकता। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि कार्बन चतुस्संयोजक होने के कारण और उसके सहसंयोजक बंध बनने के कारण कार्बन डैश दर्शाता है। ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, एकल सहसंयोजक बंध, अपरूपता, श्रृंखला बंधन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्रृंखला बंधन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? ऑप्शन है निम्न गलनांक और क्वथनांक, उच्च गलनांक और क्वथनांक, ऊष्मा और विद्युत का दुर्लभ चालक, जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में विलेय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उच्च गलनांक और क्वथनांक। जो सहसंयोजक यौगिक है इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है और बाकी ए, सी और डी में जो दिया है वो सभी सही है। अगला है, सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच डैश द्वारा बनते हैं। प्रोटॉन की साझेदारी, प्रोटॉनों के अंतरण, इलेक्ट्रॉनों के अंतरण, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। देखिए, किसी भी बंध में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है, चाहे वह सहसंयोजक हो या फिर आयनिक हो। अगर सहसंयोजक पूछे तो उसमें हो जाएगा साझेदारी, और अगर आयनिक बंधन पूछे तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है पूर्ण रूप से दे देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है
या फिर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1। अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या डैश हो सकती है? ऑप्शन है 1, 3, 2, 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 3। अधिकतम जो है 3 आबंध हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिक डैश। ऑप्शन है जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं। इनमें से सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इनमें सभी। ये ऑप्शन डी में देना चाहिए लेकिन बी में ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सिल्वर, सोना, कैल्शियम। सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि एल्यूमिनियम। इसमें जो है 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? ऑप्शन है +2, -3, +2, -2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि +2। +2 कैसे होगा? तो मैग्नीशियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो इसका हो जाता है 2, 8, 2, 8 2 10 तो 12 हो गया। और इसकी बाहरी कक्षा में देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन है। और जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है। और जब कोई व्यक्ति दूसरे को देता है तो उतना उसके पास धन हो जाता है, ठीक है, वो कभी उससे उतना ले सकता है। तो उतना धन हो गया, इसीलिए +2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश एक सहसंयोजक अणु नहीं है। ऑप्शन में है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, H2O जल, NH3 अमोनिया और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी एक सहसंयोजक यौगिक है। अमोनिया भी सहसंयोजक है, जल भी सहसंयोजक है, लेकिन ए में जो दिया है कैल्शियम ऑक्साइड ये एक आयनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है। ऑप्शन है 4, 5, 2, 7। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7। अगला है, तत्व X चतुर्थ संयोजक और तत्व Y द्विसंयोजक है। इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक डैश होगा। ऑप्शन है XY4, XY, XY2, X2Y। तो इसका सही आंसर होगा XY2। अगला क्वेश्चन है, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है Li3N2, Lin, Li3N, Li2N। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है, गलत मिलान का चयन करें। ऑप्शन है हीलियम 0, हाइड्रोजन 1, कार्बन 4, ऑक्सीजन 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन 1। यहाँ पे तत्व की संयोजकता पूछ रहा है तो हीलियम का संयोजकता 0 होता है क्योंकि यह अस्थायी है, अक्रिय गैस है। हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, ये सही है। कार्बन का भी संयोजकता 4 होता है, ये भी सही है। लेकिन ऑक्सीजन का संयोजकता 1 नहीं होता है, इसका संयोजकता होता है 2। अगर चिन्ह के साथ पूछे तो -2 हो जाएगा, ऋणात्मक। अगला है, डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबद्ध बनाने में भाग लेते हैं। ऑप्शन है 4, 2, 6, 3। सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 6। N2 में सहसंयोजक बंधन बनेगा, 2 नाइट्रोजन होगा और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा। तो 3 और 3 6 हो गया। और पहले से 5 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में होता है। क्योंकि इसका परमाणु संख्या 7 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2, 5 बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्थायी होने के लिए। 5 पहले से है, 3 इससे ले लिया तो हो गया 8। इसके पास भी
5 पहले से है और 3 ये वाला ले लिया तो हो गया 8, बन गया N2 अणु। अगला क्वेश्चन है परिवर्तनीय संयोजकता डैश दर्शाते हैं। ऑप्शन है संयोजी इलेक्ट्रॉनों से, समूह तत्वों से, संक्रमण तत्वों से, क्षारीय तत्वों से। सही आंसर होगा ऑप्शन बी संक्रमण तत्वों से। अगला है सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर बल मध्यम होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर बल मजबूत होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर बल कमज़ोर होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर बल बहुत मजबूत होते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंटर मॉलिक्यूलर बल कमज़ोर होते हैं। अगला क्वेश्चन है बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध डैश होते हैं। ऑप्शन है बहुत कमज़ोर, मजबूत, बहुत मजबूत, कमज़ोर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए बहुत कमज़ोर। अगला है कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन है स्थिर अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? निश्चित अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया? ऑप्शन है एंटोइन लेवोजियर, रॉबर्ट बॉयल, जोसेफ प्रोस्ट, जैक्स चार्ल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जोसेफ प्रोस्ट। अगला क्वेश्चन है निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों में परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। रासायनिक पदार्थ में परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह डैश के नियम के साथ सहमति में है। ऑप्शन है द्रव्यमान का संरक्षण, लगातार समानुपात, पारस्परिक समानुपात, ऊर्जा का संरक्षण। तो इसका सही आंसर होगा लगातार समानुपात, ऑप्शन नंबर बी। अगला है डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन है रासायनिक संयोजन के नियम पर, नियत अनुपात के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रासायनिक संयोजन के नियम पर। अगला क्वेश्चन है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का नियम। सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। अगला है डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है।
समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग है। परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं। निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? ऑप्शन है भिन्न तत्वों के परमाणु में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। यौगिक बनने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं। परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह गलत है। तो इसमें यही पूछ रहा है कौन सा अवधारणा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? ऑप्शन है यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में जुड़ते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अदृश्य कण हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न नष्ट किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है डैश ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। ऑप्शन है डाल्टन, कनार्ड, लैवोसियर, डेमोक्रिट्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डाल्टन। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? ऑप्शन है एंटोनो लेवोजियर, जोसेफ प्राउस्ट, डेमोक्रिट्स, जॉन डाल्टन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉन डाल्टन। अगला है एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर डैश बना सकते हैं। ऑप्शन है अणु, तत्व, मिश्र धातु, आयन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अणु। अगला क्वेश्चन है जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? ऑप्शन है 5, 6, 3, 4। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5। CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात होता है 5:2, 3:8, 2:5, 8:3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5:2। कैसे होगा ये भी देख लीजिए। कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है वह 20 और द्रव्यमान संख्या लगभग में 40 होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या हो जाता है 8 और द्रव्यमान संख्या हो जाता है 16। अब इसको काटेंगे तो 8×5 = 40 और 8×2 = 16 यानी कि 5:2 आ गया। अगला क्वेश्चन है पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन है 3:1, 1:8, 1:2, 8:1। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1:8। अगला क्वेश्चन है अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में होते हैं। ऑप्शन है 3:14, 8:3, 14:3, 3:8। इसका सही आंसर होगा 14:3। कैसे होगा? तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 14, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1, तो इसका हो जाएगा 3 अणु है तो 3 परमाणु है तो 3 हो जाएगा, तो 14:3। अगला है अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन है 5, 7, 4, 6। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 6। अगला क्वेश्चन है
मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है। यह कौन सी गैस है? ऑप्शन है CN और O के परमाणु भार क्रमशः 12, 14, 16 है। ऑप्शन है NO, CO2, CO, N2O। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि NO। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? HNO2, H2SO4, CO2, CaOH का होल ट्वाइस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी H2SO4। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान डैश है। ऑप्शन है 23, 20, 30, 40। सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 40। चूंकि कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 और इसका दुगुना होता है द्रव्यमान संख्या, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 35%, 30%, 40%, 25%। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 35%। अगला है, CO2 में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? ए में है 12, 44, 14, 27.3। सही आंसर होगा डी 27.3। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता डैश है। ऑप्शन है 1.11, 11.11, 5.55, 55.5। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 11.11। डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। ऑप्शन है परमाणु, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अणु। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अणु। अगला क्वेश्चन है, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? ऑप्शन है 18 यूनिट, 90 यूनिट, 80 यूनिट, 100 यूनिट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 90 यूनिट। अगला क्वेश्चन है, अणु शब्द से परिचय डैश द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। ऑप्शन है जॉन डाल्टन, जोसेफ प्रोस्ट, विल्हेम ओस्टवाल्ड, महर्षि कनाद। सही आंसर सी विल्हेम ओस्टवाल्ड। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। ऑप्शन है 104, 105, 115, 106। सही आंसर डी 106। नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। ऑप्शन है 16.8 ग्राम, 168 ग्राम, 0.168 ग्राम, 1.68 ग्राम। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है CaOH का होल ट्वाइस के सापेक्ष द्रव्यमान है। 72 यूनिट, 75 यूनिट, 73 यूनिट, 74 यूनिट। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 74 यूनिट। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? अणु, न्यूट्रॉन, परमाणु, नाभिक। सही आंसर ए अणु। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, परमाणुकता, परमाणु क्रम, संयोजकता। सही आंसर ऑप्शन बी परमाणुकता। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? जॉन डाल्टन, डेमोक्रिट्स, ई रदरफोर्ड, जे थॉमसन। सही आंसर ऑप्शन बी डेमोक्रिट्स। अगला क्वेश्चन है, एक डैश को किसी डैश के हिस्से या एक यौगिक के उस डैश अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है।
ऑप्शन है अणु तत्व सबसे छोटा, अणु तत्व सबसे बड़े, अणु द्रव्यमान सबसे छोटे, इलेक्ट्रॉन तत्व सबसे छोटे। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान डैश के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। ऑप्शन है O16 यानी ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, कार्बन 16, कार्बन 12। सही आंसर ऑप्शन डी कार्बन 12। CaOH का होल ट्वाइस के अणु में कितने परमाणु मौजूद है? ऑप्शन है 7, 4, 5, 6। सही आंसर ऑप्शन सी 5। अगला क्वेश्चन, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन द्रव्यमान द्वारा अनुपात डैश में मौजूद है। ऑप्शन 3:8, 8:3, 14:3, 3:14। सही आंसर ऑप्शन ए 3:8। अगला क्वेश्चन, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणविक संख्या, आइसोटोप, परमाणविक द्रव्यमान, परमाणविकता। सही आंसर डी परमाणिकता, परमाणविकता। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 18, 17, 16, 15। सही आंसर हो जाएगा 17। अमोनिया में NH3 हाइड्रोजन 3 हो जाता है, तो 1 × 3 यानी हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा द्रव्यमान, और नाइट्रोजन का 14, 14, 3, 17। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सही आंसर सी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के एक अणु को द्रव्यमान डैश होता है, अणु का द्रव्यमान डैश होता है। ऑप्शन है 2.3 × 10⁻³ ग्राम, 3.3 × 10⁻23 ग्राम, 4.3 × 10⁻23 ग्राम, 5.3 × 10⁻23 ग्राम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डैश ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। ऑप्शन है 32, 6, 144, 64। सही आंसर बी यानी कि 6। 273 केल्विन पर 1 DMQ क्षमता के एक पात्र में दी गई फ्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी? ऑप्शन है 6.023 × 10⁻21 अणु, 0.02 मोल, 0.0355 ग्राम, 0.071 ग्राम। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है, ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 है। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या है? ऑप्शन है 32.4 लीटर, 1 लीटर, 1.429 ग्राम प्रति सीसी, 32 ग्राम। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? कार्बन के 1022 परमाणु, 1 ग्राम लोहा, CO2 के 1022 अणु, NH3 के 0.1 मोल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या होगी। ऑप्शन है 2, 1, 3, 4। एक अणु का परमाणु द्रव्यमान हो गया 12, तो 24 ग्राम पूछ रहा है, तो 24 में 12 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2। यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? ऑप्शन है 3.613 × 10⁻22, 6013 × 10⁻23, 30,613 × 10⁻23, 3.613 × 10⁻23। सही आंसर ऑप्शन डी। PbO + HCl, PbCl2 + H2O समीकरण पर ध्यान दें। उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl के डैश मोल्स की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 2, 4, 1, 3।
सही आंसर ऑप्शन ए 2। ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है? 960 ग्राम, 9.6 ग्राम, 0.96 ग्राम, 96 ग्राम। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या है। ऑप्शन है 5, 50, 5.5, 0.5। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5। अगला क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 × 10⁻23 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 परमाणु। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। ऑप्शन है 6.022 × 10⁻23, 6.022 × 10⁻22, 6.022 × 10⁻23, 6.022 × 10⁻23। ऑप्शन ए, सी और डी तीनों समान ही दे दिया है, तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा। ऑप्शन सी में भी वही है, डी में भी वही है और ए में भी वही है। 22 नहीं होता है तो ये तो गलत हो जाएगा, बाकी ए, सी, डी तीनों हो सकता है। अगला है यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का अनुभार क्या है? 32 ग्राम प्रति मोल, 48 ग्राम प्रति मोल, 64 ग्राम प्रति मोल, 16 ग्राम प्रति मोल। सही आंसर बी 48 ग्राम प्रति मोल। अगला क्वेश्चन रसायन शास्त्र के में कण मोल शब्द का परिचय किसने कराया था? ए लेवोइसियर, एमिदो एवोगाड्रो, विल्हेम ओस्टवाल्ड, जॉन डाल्टन। सही आंसर ऑप्शन सी विल्हेम ओस्टवाल्ड। अगला क्वेश्चन रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? मोल, अणु, एनोड, ऋणायन। सही आंसर ए यानी कि मोल। अगला क्वेश्चन एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्यूमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या होगी 2, 3, 1, 4। सही आंसर ऑप्शन बी 3। अगला क्वेश्चन मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 × 10⁻20 परमाणु होते हैं। अगला ऑप्शन है यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। ऑप्शन में है विकल्प ए, सी और डी तीनों, विकल्प बी, सी और डी तीनों, सभी विकल्प सही है, केवल सी और डी सही है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है N2 गैस के 0.5 मोल द्रव्यमान की गणना करें। अणु के मोल से द्रव्यमान 48 ग्राम, 2.8 ग्राम, सॉरी यहाँ पे 14 ग्राम है, 28 ग्राम, 1.4 ग्राम। सही आंसर ऑप्शन ए 14 ग्राम। अगला क्वेश्चन किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? 6.022 × 10⁻23, 6.022 × 10⁻23, 6.022 × 10⁻23, उसमें -22 था यहाँ पे, 6.022 × 10⁻22। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6.022 × 10⁻23। किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को डैश कहा जाता है। नॉर्मलता, द्रव्यमान संख्या, एवोगाड्रो संख्या, परमाणु क्रमांक। सही आंसर एवोगाड्रो संख्या। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या है 4, 5, 7, 6। सही आंसर बी 5। अगला क्वेश्चन एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के डैश परमाणु मौजूद होते हैं 2, 3, 4, 1। सही आंसर ऑप्शन ए 2। अगला क्वेश्चन सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? ऑप्शन है 69, 46,
23, 3। सही आंसर सी 23। He हीलियम में 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? 15 मोल, 16 मोल, 25 मोल, 10 मोल। सही आंसर बी 16 मोल। नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद होते हैं? N14, H1, O16। इसका द्रव्यमान संख्या दिया है। ऑप्शन है 7.02 गुनी 10 के पावर 23, 6.02 गुनी 10 के पावर 23, 6.02 गुनी 10 के पावर 26, 8.02 गुनी 10 के पावर 22। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 गुनी 10 के पावर 22, 6.022 गुनी 10 के पावर 26, 6.022 गुनी 10 के पावर 23, 6.022 गुनी 10 के पावर 25। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं? 255, 0.025, 25, 0.255। सही आंसर डी। किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 गुनी 1023 कण शामिल हैं। यदि CO2 में 3.0115 गुनी 1023 मौजूद हैं तो CO2 के अणु की संख्या है। तो ऑप्शन है 0.5, 1, 0.25, 2। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो 213 कुछ इस टॉपिक में परमाणु संरचना में आज हम लोग 213 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। इससे आगे इसके अगले पार्ट में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।